वेबसाइट डाउन डिटेक्टर ने कहा है कि ये फेसबुक सर्विसेज आउटेज अब तक की सबसे बड़ी घटना है। सोमवार को अपने पोस्ट में कंपनी ने कहा कि फेसबुक आउटेज जारी है और ये अब तक का सबसे बड़ा आउटेज है जो हम देख रहे हैं। पूरी दुनिया में 10.6 मिलियन प्रॉब्लम रिपोर्ट्स मिल चुके हैं। अमेरिका की तीसरी कोरोना वैक्सीन निर्माता कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन संघीय नियामक फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से अपनी कोरोना वायरस वैक्सीन की बूस्टर डोज की इजाजत मांगने जा रही है। आपको बता दें कि महामारी की शुरुआत से ही सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देशों में अमेरिका सबसे आगे रहा है। ईरान और ओमान के समुद्री तटों से शाहीन चक्रवात के टकराने से कम 11 लोगों की मौत हो गई। ओमान की नेशनल कमेटी फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर कहा कि ओमान में 7 और लोगों की मौत हुई है। रविवार को एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई थी। अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि तूफान का असर कम हुआ है, लेकिन अभी भी छुटपुट वर्षा की संभावना है। अफगानिस्तान में कड़ाके की ठंड का मौसम आ गया है, लेकिन राजधानी काबुल में अंधेरा छाया हुआ है क्योंकि नए तालिबान शासकों ने सेंट्रल एशियन इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर्स के बकाया बिल का भुगतान नहीं किया। अफगानिस्तान के सरकारी ऊर्जा प्राधिकरण के पूर्व मुख्य कार्यकारी दाऊद नूरजई ने चेताया कि बिजली के बिल का भुगतान नहीं करने से हालात मानवीय आधार पर विनाशकारी हो सकते हैं। जापान के नए प्रधानमंत्री फूमियो किशिजादा ने कहा कि उन्हें राष्ट्रपति जो बाइडेन से जापान में सेनकाकू द्वीप समूह के रूप में ज्ञात विवादित पूर्वी चीन सागर द्वीपों की रक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिबद्धता के बारे में एक मजबूत संदेश मिला है। किशिदा ने कहा कि हमने पुष्टि की है कि जापान अमेरिका गठबंधन को मजबूत करने के लिए काम करेगा। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को एक बार फिर लताड़ लगाई। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में भारत ने राइट टू रिप्लाई के तहत फर्स्ट कमेटी जनरल डिबेट में पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बताते हुए कहा कि एक तरफ पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि शांति की बात करते हैं, जबकि उनके प्रधानमंत्री ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकियों का महिमा मंडन करते हैं। वहीं पिंडोरा पेपर्स लीक में रूस, ब्रिटेन, पाकिस्तान, तुर्की, केन्या, जॉर्डन सहित कुल 117 देशों के 330 राजनेताओं की पोल खुली है। इन नेताओं ने शेल कंपनियां बनाकर फर्म और ट्रस्ट खड़े करके संपत्तियों में निवेश करने के लिए लाखों करोड़ रुपए के लेन देन छिपाए। भारतीय मूल की पूर्व अमेरिकी सांसद तुलसी गवार्ड ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर बाइडेन प्रशासन को जमकर फटकार लगाई है। उन्होंने मौजूदा अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ नेताओं की इस मुद्दे पर कड़ी आलोचना की और कहा कि ये नहीं जानते हैं कि अफगानिस्तान में अमेरिका का मिशन क्या रहा है। अफगानिस्तान की राजधानी में एक मस्जिद के बाहर धमाके के बाद तालिबान ने आईएस के ठिकाने पर हमला बोल दिया। मस्जिद के बाहर तालिबान प्रवक्ता जाबीहुल्लाह मुजाहिद की मां की मौत के बाद शोक जताने मस्जिद में धमाल हुए लोगों को निशाना बनाकर धमाके करीब 10 घंटे बाद ही तालिबान ने हमले का दावा कर कई आतंकियों को ढेर करने की बात कही। दक्षिणी कैलिफोर्निया के हिटिंगटन बीच पर बड़ी मात्रा में तेल रिसाव से मछलियों समेत पक्षियों की मौत हुई है। करीब 18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रिसाव से प्रभावित होकर जाने गई हैं। कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फिश एंड वाइल्ड लाइफ ने प्रभावित क्षेत्र में मछली पालन बंद करने के आदेश दिए। उत्तर और दक्षिण कोरिया ने कई सप्ताह से ठप पड़ी संचार हॉटलाइन को सोमवार से एक बार फिर बहाल कर दिया है। उत्तर कोरिया ने हाल ही में कई मिसाइल परीक्षण करने के साथ हॉटलाइन बहाल करने की इच्छा जाहिर की थी। दोनों कोरियाई देशों के संपर्क अधिकारियों ने सोमवार सुबह सीमा पार संचार चैनल पर संदेशों का आदान प्रदान किया। रूसी सेना ने सोमवार को बताया कि रूस ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का पहली बार परमाणु पनडुब्बी से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जिरकॉन मिसाइल को सेवेरोडोबिन्स्क पनडुब्बी से प्रक्षेपित किया गया है और बेरिट सागर के तट पर स्थित एक नकली लक्ष्य को सटीक तरीके से निशाना बनाया गया। यूएई में 40 लोगों के एक समूह ने 20 करोड़ करीब 10 मिलियन दिरहम की लॉटरी जीती है। इन समूह के 40 लोगों में से 38 लोग भारत के हैं और ये सभी लोग कतर से संबंधित कंपनी में हाइपर मार्केट चेन अल सुवेद ग्रुप के लिए काम करते हैं। स्वीडन के कार्टूनिस्ट लॉर्स विलिंग्स की सड़क हादसे में मौत हो गई। उनकी कार को एक ट्रक ने टक्कर मारी। लॉर्स साल 2007 में पैगंबर मोहम्मद का विवादित कार्टून बनाकर चर्चाओं में आए थे। इस घटना में लॉर्स के साथ उनकी सुरक्षा में लगे 2 पुलिस वालों की भी मौत हो गई। मामले को स्वीडन की पुलिस संदिग्ध मान रही है और फिलहाल इसकी जांच चल रही है। यूरोप में दवाओं की निगरानी करने वाली संस्था ने 18 साल और इससे ऊपर के सभी लोगों के लिए फाइजर बायोएनटेक टीके के बूस्टर डोज की मंजूरी दे दी है। इससे लोगों को कोरोना से अधिक सुरक्षा मिल सकेगी।
ब्रिटेन की यात्रा प्रतिबंधों पर जैसे को तैसा की नीति के तहत सोमवार को लंदन से दिल्ली पहुंचे 700 यात्रियों को आरटी-पीसीआर जांच कराने के बाद 10 दिन के अनिवार्य क्वारंटीन में भेज दिया गया। इससे पहले ब्रिटेन ने 4 अक्टूबर से नियमों को ढील दी थी, लेकिन भारत से आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटीन की शर्तों को बरकरार रखा था। सरकार जानवरों के खिलाफ क्रूरता करने वाले लोगों पर कठोर दंड के साथ भारी जुर्माना लगाने की योजना बना रही है। इसी के तहत मौजूदा कानून में संशोधन के लिए सरकार अगले संसद सत्र में एक मसौदा विधेयक पेश कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट कोलोजियम की ओर से सुझाए गए 68 नामों में से कुछ को जल्दी ही हाईकोर्ट में जजों के रूप में नियुक्त किया जाएगा। सूत्रों ने सोमवार को बताया है कि 68 नामों में से कुछ लोगों की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। ये नियुक्तियां एक बार में ना होकर अलग अलग बेंचेस में होंगी। कोरोना या किसी दूसरे कारण से मार्च 2020 के बाद अपने एकल या दोनों माता पिता को खोने वाले बच्चों को वित्तीय सहायता देने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पायलट परियोजना शुरू की है। बच्चों के लिए समर्पण कार्यक्रम के तहत 2000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाएगी। असम में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने वाले शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सीआईडी ने बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में फर्जी शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने वाले 36 शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज किया। अरुणाचल प्रदेश के पांगीन इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए। धरती डोलने के बीच लोग अपने घरों से बाहर आ गए। हालांकि बड़ी संख्या में लोग इस दौरान सो रहे थे। कुछ लोगों को भूकंप आने की खबर तक नहीं लगी। लोगों ने मोबाइल, टीवी और रेडियो खोला तो उन्हें भूकंप आने की सूचना मिली। देश में कोरोना की रफ्तार भले ही धीमी हो, मगर कोरोना की तीसरी लहर का खतरा अब भी टला नहीं है। आईसीएमआर ने आगाह किया है कि पर्यटकों की बढ़ती संख्या और सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों में भीड़ तीसरी लहर के खतरे को बढ़ा सकती है। इस रिपोर्ट में भीड़भाड़ और सामूहिक आयोजन से बचने की सलाह दी गई। कोरोना मामलों को लेकर सोमवार का दिन राहत देने वाला रहा। बीते 24 घंटे में कोरोना के 18,346 नए मामले दर्ज हुए हैं और यह आंकड़ा 209 दिनों में सबसे कम है। एक्टिव केस कम होकर 2.52 लाख पर पहुंच गए हैं। 6 महीने बाद सक्रिय मामलों में इतनी बड़ी गिरावट दर्ज की गई। भारतीय नौसेना परमाणु शक्ति चलित और डीजल इलेक्ट्रिक ताकत से चलने वाली परंपरागत पनडुब्बियों का इस्तेमाल जारी रखेगी। भारतीय नौसेना ने 24 नई पनडुब्बियों की आवश्यकता जताई है। इनमें से 6 कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण जारी है। अलीराजपुर जिले की जोबट विधानसभा में 30 अक्टूबर को होने वाले मतदान को लेकर जोबट में छात्र छात्राओं के द्वारा मतदाता जागरूक रैली निकाली गई। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर मनोज पुष्प के दिशा निर्देशों के अनुसार पुलिस ग्राउंड से रैली निकाली गई। रैली को जोबट एसडीएम श्यामवीर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें विशेषकर महिलाओं को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। वेरेटी में पितृमोक्ष और भूतड़ी अमावस्या को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। पितृमोक्ष अमावस्या और नवरात्रि पर जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं के स्नान के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। 450 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा। नदी में स्नान के लिए सीमा कर दिया जाएगा। मुरैना के कुम्हार गली निवासी पंकज डंडोतिया का चयन इसरो में वैज्ञानिक के पद पर हुआ। पंकज डंडोतिया स्कूल के हेडमास्टर और वर्तमान में जिले के डीपीसी कार्यालय में एपीसी पद पर है। इन्होंने 2019 में इसरो में भर्ती के लिए परीक्षा दी थी। विदिशा के किसान संघ का निर्वाचन कार्यक्रम सरस्वती शिशु मंदिर टीला खेड़ी में आयोजित हुआ। निर्वाचन अधिकारी चंद्रकांत गौर ने कई कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए नारायण सिंह रघुवंशी को जिला अध्यक्ष, प्रशांत जैन को जिला मंत्री और राजेश श्रीवास्तव को जिला कोषाध्यक्ष के साथ जिला मीडिया प्रभारी सुनील राजपूत को नियुक्त किया। इस दौरान संगठन मंत्री के साथ सभी कार्यकर्ता मौजूद थे। सागर के जरुआखेड़ा चौकी ग्राम तोड़ा गौतम में युवक ने जहर खा लिया। परिजन युवक को तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजन ने चौकी प्रभारी पर कार्यवाही और आर्थिक सहायता की मांग करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। परिजन का आरोप था कि युवक द्वारा सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने के बाद चौकी प्रभारी लगातार उसे धमकी दे रहे थे।
सिरोंज की ग्राम दीपना खेड़ा में फसलों के सर्वे में हो रही देरी को लेकर जल सत्याग्रह किया गया। इसमें किसान नेता सुरेंद्र रघुवंशी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 3 दिन में प्रशासन ने सर्वे कराकर किसानों के खाते में राशि नहीं डाली तो किसानों के द्वारा चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। त्योंतर के चाकघाट बाजार में संचालित बैंकों के खाताधारकों के खातों से लाखों रुपए की राशि गायब हो जाने का मामला सामने आया है। ये मामला चाकघाट में संचालित भारतीय स्टेट बैंक, मध्यांचल बैंक और यूनियन बैंक का है। यहाँ आधा दर्जन से अधिक खाताधारकों के खातों से 1,95,000 रुपए गायब हो गए हैं। मामले में खाताधारकों ने अब थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जगदलपुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष और सफाई सभापति के बीच में नोकझोंक इतनी बढ़ गई कि बात धक्का मुक्की और हाथापाई तक पहुंच गई। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक दूसरे पर आरोप लग रहे थे। इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे वीड हार्वेस्टर मशीन और डस्टबिन खरीदी में हुए भ्रष्टाचार पर सवाल जवाब करने लगे, जिस पर दोनों नेता आपस में भिड़ गए। हटा में सिविल अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर सोशल मीडिया पर सीएम और मंत्रियों के खिलाफ टिप्पणी करने वाले 2 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इसके विरोध में सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर में बाइक रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय के सामने नारेबाजी करते हुए एसडीएम और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बाद अब डेंगू का कहर लोगों पर जमकर टूट रहा है। प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या अब 6,000 के पार जा पहुंची है। मंदसौर में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मंदसौर में सबसे ज्यादा 1100 लोग डेंगू की चपेट में हैं। ईसागढ़ में नगर के बीचों बीच थाने के पास 22 साल से कब्जे में रही 7.5 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस सरकारी भूमि की कीमत 11 करोड़ रुपए बताई गई है। अशोकनगर कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम के नेतृत्व में ये कार्यवाही की गई। इस जमीन पर अतिक्रमणकारी धनीराम कुशवाहा ने 22 साल से कब्जा करके रखा था। देवास के खाते गांव में बेजुबान जानवर पर क्रूरता का मामला सामने आया है। यहां नगर परिषद के कर्मचारियों ने डंडी से पीटकर एक कुत्ते की हत्या कर दी। कुत्ते को मारने का वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा हुआ। सीएमओ ने संबंधित दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मी को सस्पेंड कर दिया है। 2 कर्मचारियों पर मामला पंजीबद्ध किया गया है। महिदपुर के हायर सेकेंडरी स्कूल में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने रोजगार मेले का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में बेरोजगार युवाओं ने भाग लिया। रोजगार मेले में 9 प्रतिष्ठित कंपनी के अधिकारियों ने युवाओं का इंटरव्यू लेकर उन्हें रोजगार दिया। इस मेले में कुल 222 युवाओं ने इंटरव्यू दिया, जिसमें से कई युवाओं का चयन हो चुका है। भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके में बदमाशों ने व्यापारी पर हमला करके लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने व्यापारी पर उस समय लोहे की रॉड से हमला किया जब वह एक्टिवा गाड़ी से अपने घर जा रहा था। रॉड लगने से व्यापारी चलती एक्टिवा से नीचे गिर गया, जिसके बाद बदमाश स्कूटी लेकर भाग निकले। गाड़ी की डिक्की में 2,76,000 रुपए रखे हुए थे। देश भर में कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। ये बात मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कही और ये भी कहा कि सरकार लगातार टेस्टिंग और ट्रेसिंग पर ध्यान दे रही है। टीकाकरण के पहले डोज में भी मध्य प्रदेश अव्वल है। अंतागढ़ के वीर नारायण चौक में पिछले 48 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि अंतागढ़ को जिला बनाने की मांग की जा रही है, तो वहीं 6 अक्टूबर को जिला बनाओ समिति ने पूर्ण अनिश्चितकालीन चक्का जाम करने का निर्णय लिया है। इसकी तैयारी जोरों पर चल रही है, जिसमें अंदरूनी क्षेत्रों से करीब 15,000 ग्रामीण शामिल होंगे। और साल की तरह इस साल भी कांकेर में प्रतापपुर थाना पुलिस द्वारा आने वाले त्योहारों के मद्देनजर क्षेत्र के 7 परगना के मांझी मुखिया और ग्रामवासियों के साथ बैठक रखी गई। दंतेश्वरी मंदिर परिसर में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के साथ लोगों को साइबर अपराध से सतर्क रहने और महिला संबंधी अपराध को लेकर तुरंत पुलिस को सूचित करने को लेकर जागरूक किया गया। वे जंगल में हाथी इधर उधर भटक रहे हैं, वन हमला बेबस है और ग्रामीण दहशत में है। राजनांदगांव जिले के मोहल्ला क्षेत्र में आधा दर्जन गांव के हालात बिगड़े हुए हैं। मोहल्ला के राजा डेरा गांव के जंगल में करीब 25 हाथियों के दल ने डेरा डाल रखा है और हाथियों ने धान की फसलों को भी चौपट कर दिया है। स्कूलों के गेट तक तोड़ दिए गए हैं। रायगढ़ जिले में सरिया के पास छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। युवक के शव के पास बिना नंबर की एक बाइक पड़ी मिली है, जिसके चलते सड़क हादसे में मौत की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक मृत युवक कटंग पाली के क्रेशर में काम करता था और किसी कार्यक्रम के लिए अपने मामा के साथ वापस आया हुआ था। छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ में नगर पंचायत कार्यालय के सामने स्थित बाल उद्यान देखरेख के अभाव में जर्जर हो चुका है।
16 लाख की लागत से बना ये उद्यान महज 2 साल में ही बच्चों के काम आ सका। हालांकि मरम्मत के नाम पर भी अब तक 2 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं और फिर भी उद्यान सिर्फ ट्रक चालकों और घुमंतु जनजाति के लोगों के लिए स्नानागृह बनकर रह गया। कुशीनगर जिले के न्यू शिवपुर के प्रमोद कुमार के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। आरोपी 1 अक्टूबर को पेशी के दौरान पड़रोना जनपद कुशीनगर में न्यायालय परिसर से फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। आरोपी पर पॉक्सो के साथ साथ SC/ST की धाराओं में मामला दर्ज है। इसे 4 अक्टूबर को पड़रोना पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। बदायूं के कुंवर गांव में कल्लिया काजमपुर गांव में बीती रात 6 माह का बच्चा रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। परिजन के मुताबिक कन्यावती अपने बच्चे के साथ सो रही थी। रात लगभग 2 बजे उसकी आंख खुली तो बच्चा वहां पर नहीं था। परिजन की तलाश करने पर भी उसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल किया है। उन्होंने किसानों को जीप से कुचलने का वीडियो शेयर करते हुए पूछा है कि आप आज़ादी का अमृत उत्सव लखनऊ में आए हैं, आपने लखीमपुर खीरी का क्या यह वीडियो देखा है जिसमें आपकी सरकार के एक मंत्री के बेटे की गाड़ी के नीचे किसानों को कुचलते हुए दिखाया गया है। लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई घटना का कुशीनगर में भी विरोध देखने को मिला। तमाम विपक्षी दलों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय के गेट पर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद बालेश्वर यादव और नेता बंटी राव ने प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जिला अध्यक्ष सहित तमाम कांग्रेसी धरने पर बैठे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता मोनिका तिवारी अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर हैं। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर सोमवार को पूरे उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इस मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूपी के कासगंज, अमरोहा और कुशीनगर में विरोध प्रदर्शन जारी है। अमरोहा के कलेक्ट्रेट में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर धरना प्रदर्शन किया है।